तो हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। पिछले वीडियोस में अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कवर करा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ा, उनके एप्लीकेशंस देखे और फिर ढेरों अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करे। ठीक है, अब आज अपन पढ़ने वाले रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है दोस्त, सपोज अपने पास ये एक बॉडी है, जैसे अपन ने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करे ना, तो वो आज काम आएंगे, है ना। जैसे सपोज अपने पास ये एक बॉडी है कोई, ठीक है, ये अपने पास एक रैंडम अपन ने कोई बॉडी ले ली, ठीक है, और इस बॉडी का, क्लियर है, ये बॉडी है जिसका मास m है। ध्यान से देखेंगे, ये अपने पास एक बॉडी है, उसका मास m है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। क्लियर है, ये बॉडी जो है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या होने जा रही है, रोटेट। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट होती है ना, जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है ना, इस तरीके से, ठीक है, तो फिर अपन को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है वो कंसीडर कर लिया अपन ने कितना, I। क्लियर है। अब क्या करना है दोस्त, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपन को बदलना नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही रहने वाली है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी यही है, लेकिन चेंजेस क्या करेगा, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस m मास की एक्सटेंडेड बॉडी की जगह हमने लिया इसी सेम मास का एक पॉइंट मास। क्लियर है, या ऐसा बोल दो, इसी m मास की एक्सटेंडेड बॉडी को मोड़ के अपन ने एक पॉइंट साइज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, और फिर उसी पॉइंट मास को, है ना, जिसका मास भी m ही है, ठीक है, जिसका मास इस बॉडी के मास के बराबर है, उस पॉइंट मास को इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओ। क्लियर है, फिर वो पॉइंट मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा इस तरीके से, और पॉइंट मास जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो दोस्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, है ना, m और जिस एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बोलता है कि जब तुम एक बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाते हो तो उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अब उस बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो और फिर उस पॉइंट मास को उसी एक्सिस के चारों तरफ घुमाओ जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही थी। क्लियर है, और फिर पॉइंट मास को जब तुम घुमाओगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस, अब मास को तो अपन बदल नहीं सकते, है ना, तो डिस्टेंस तुम्हें वो रखनी है कि ये पॉइंट मास भी जब इसके चारों तरफ घूमे ना, तो ये पॉइंट मास भी ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जितना ये बॉडी दे रही थी जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी। क्लियर है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक्चुअल में क्या है, पॉइंट मास की एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। क्लियर है, और वो डिस्टेंस अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, k। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट मास कैपिटल M, जिसका मास एक्सटेंडेड बॉडी जो थी ना, है ना, उसके मास के बराबर है। ठीक है, तो जब ये पॉइंट मास के डिस्टेंस पे रखा जाता है तो ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mk स्क्वायर, और ये mk स्क्वायर ठीक इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा जो कि I है। मतलब I इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं mk स्क्वायर। क्लियर है ना, तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक्चुअल में क्या है, पॉइंट मास की डिस्टेंस है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी, है ना, इस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, है ना, रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि इस बॉडी की थी, वही सेम रखना है ना। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां तुमने कुछ और कर दी, यहां कुछ और कर दी, तो अपना आंसर बदल जाएगा दोस्त। ठीक है, फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी, है ना, और इस पॉइंट पे अपन ने क्या कर दिया, इस जे m मास की जो बॉडी थी ना उसका पूरा मास एक पॉइंट साइज में कन्वर्ट करके रख दिया, है ना, at which if the whole mass of the body is assumed to be concentrate, then its moment of inertia, वो point mass जब घूमेगा ना, then its moment of inertia about the given axis of rotation would be the same as the moment of inertia of given body about given axis। क्लियर है, तो ये है मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन,
है ना। तो यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन, तो अपन ने मान लिया भाई पॉइंट मास को किसी के डिस्टेंस पे रखा जाएगा, फिर जब वो पॉइंट मास उसके डिस्टेंस पे जब उसके चारों तरफ घूमेगा तो ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना ये बॉडी दे रही थी। क्लियर है। तो अब अपन यहाँ पर बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो तुम, k = I/m √I/m, और समझ के भी याद कर सकते हो दोस्त। रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब किसी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब क्या होता है दोस्त, कि जितने मास की वो बॉडी है ना, उतने ही मास का एक पॉइंट मास लो, और फिर जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी घूम रही थी उसी एक्सिस के अबाउट उस पॉइंट मास को भी घुमाओ। क्लियर है। और उस पॉइंट मास को कभी पास में घुमाओ, कभी दूर घुमाओ, कभी और दूर घुमाओ, और तब तक घुमाते रहो उस एक्सिस के अबाउट जब तक वो ठीक इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना दे दे जितना कि वो बॉडी दे रही थी उस एक्सिस के अबाउट। ठीक है। तो वो डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली, k, जहां पर अपन ने पॉइंट मास को रख के जैसे ही घुमाया तो उसने उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जितना बॉडी दे रही थी। तो इसीलिए उस डिस्टेंस को बोल दिया गया रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर है। तो अब अपन डिफरेंट बॉडीज के रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना। तो जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने सीखे उतने ही रेडियस ऑफ जायरेशन भी तुम निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ about axis which passes through center and perpendicular to plane of ring, प्लेन, बस प्लेन लिख देते हैं और फिर डैश लगा के यहाँ पे दो क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, एक बार रिंग के लिए और एक बार डिस्क के लिए। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क। तो अपन इन दोनों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो क्या करना है दोस्त, अपन ने क्या समझा, देखो फॉर्मूला तो है ही तुम्हारे पास, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है ना। रेडियस ऑफ जायरेशन को अपन कंसेप्ट से आंसर निकालेंगे, फिर बाद में फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो रिंग है अपने पास, ये रिंग है, और ये रिंग कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली है, एक ऐसी एक्सिस जो रिंग के सेंटर से पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये क्लियर है, यही वो एक्सिस है। और इसके अबाउट अपन को रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है दोस्त, कितना होता था, mr²। रिंग का मास m, रेडियस r। अब क्या करना है दोस्त, इसी m मास का पॉइंट मास लेके आओ और उस पॉइंट मास को भी इसी एक्सिस से एक ऐसी डिस्टेंस पर घुमाओ इस एक्सिस के चारों तरफ कि वो पॉइंट मास भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जितना ये रिंग दे रही थी। बात समझ में आई। तो मतलब इसी एक्सिस के अबाउट अब एक पॉइंट मास को रखो, ठीक है, और फिर उस पॉइंट मास को इसके चारों तरफ घुमाओ, है ना, ऐसी डिस्टेंस पे रख के कि जब वो पॉइंट मास इसी एक्सिस के चारों तरफ घूमे ना तो ठीक उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जितना ये रिंग दे रही थी। ठीक है। तो अपन ने मान ली वो डिस्टेंस क्या है, k। ठीक है। अपन ने क्या मान लिया, वो डिस्टेंस क्या है, k। तो k डिस्टेंस पर रखकर जैसे ही अपन ने इस पॉइंट मास, जिसका मास उस रिंग के इक्वल ही होना चाहिए, क्लियर है, जैसे ही घुमाया तो इस पॉइंट मास ने ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जितना ये रिंग दे रही थी इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है दोस्त। तो फिर अपन क्या लिखेंगे, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपन को आता है mk², ठीक है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I, और I की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, mr², है ना। रिंग का इसी एक्सिस के अबाउट क्या था, mr²। तो mk² = mr², कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से k = आ जाएगा r। अब इसका मतलब समझो दोस्त, मतलब रिंग इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा था, है ना, रिंग अपने सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा था, ठीक उतने ही मास का एक पॉइंट मास अगर रिंग की रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर रख दिया जाए उसी एक्सिस से, है ना, ठीक उतने ही मास का एक पॉइंट मास, है ना, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे रख दिया जाए, रिंग की रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे। तो फिर जब वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूमेगा तो वो ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना वो रिंग दे रही थी। क्लियर है। अब सेम काम अपन को किसके लिए करना है, डिस्क के लिए, है ना। तो डिस्क के लिए देखेंगे तो दोस्त ये है अपनी डिस्क,
है ना। देखेंगे ध्यान से, ये अपने पास एक डिस्क है। अब ये डिस्क भी कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है? एक ऐसी एक्सिस जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो उसके अबाउट अपन को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। डिस्क का मास m मान लेते हैं और रेडियस r, और इसके अबाउट जब ये डिस्क रोटेट करती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? हाफ mr²। क्लियर है। अब क्या करना है? अब डिस्क का जितना मास है उतने ही मास का एक पॉइंट मास लेके आओ, ठीक है। और उस पॉइंट मास को भी इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के, है ना, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ रोटेट कराओ, ठीक है। और एक ऐसी डिस्टेंस पे रख के रोटेट कराओ कि वो पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ठीक डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आए। तो वो डिस्टेंस जो है ना पॉइंट मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो वो डिस्टेंस अपन ने क्या कंसीडर कर ली? के। और जब ये पॉइंट मास इसके चारों तरफ घूमता है तो वो ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है जितना वो डिस्क दे रही थी। क्लियर है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब अपन उनको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? mk² इज इक्वल टू हाफ mr², ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं mk² इज इक्वल टू हाफ mr², ठीक है। mm कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से k क्या आ जाएगा? r/√2। क्लियर है। मतलब क्या इसका? मतलब डिस्क अपना इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखता है ना, अगर उतने ही मास का एक पॉइंट मास इस एक्सिस के चारों तरफ घुमाया जाए, कितनी डिस्टेंस पे? r/√2। रिंग की जो डिस्क की जो रेडियस है उसका 1/√2 डिस्टेंस पे, तो वो पॉइंट मास भी ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना ये डिस्क दे रही थी। क्लियर है। तो ये है। अगले वीडियो में अपन और भी एग्जांपल्स करेंगे। इस डेफिनेशन को लिख लें रेडियस ऑफ जायरेशन की पॉज करके, है ना। और ये दो एग्जांपल्स अपन ने समझे। और ये अगर तुम चाहो तो रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी बॉडी का डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। किसी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन अगर तुमसे पूछा गया है, किसी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ इस एक्सिस के अबाउट, तो तुम्हें क्या करना है? उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करो और मास से डिवाइड करो और अंडर रूट ले लो, तो डायरेक्ट भी आता है। और कंसेप्ट से निकालना है। तो अपन ये ऐसा क्वेश्चन क्यों करें? ताकि अपन कंसेप्ट समझ सकें। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे।